नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ए आर सन्स गिफ्ट एंड पेंटिंग ऐप में। तो आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ सब्लिमेशन मग डिज़ाइन के ऊपर। तो ये जो वीडियो है काफ़ी इसमें मैं आपको ऐसी ट्रिक्स सिखाऊंगा कि आप सिंपल स्टेप्स में कैसे मग डिज़ाइन बना सकते हैं। खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा सही रहेगा जो इस बिज़नेस में नए हैं और वो जानना चाहते हैं कि मग डिज़ाइन कैसे करें और उनको फ़ोटोशॉप थोड़ा बहुत आता हो। तो चलिए आपको बिना लेट करे मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे फ़ोटोशॉप। तो हमने यहाँ फ़ोटोशॉप ओपन करा है। बाकी का हम जो फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं वो एडोब का 7.0 वर्ज़न है। और अब हम न्यू विंडो के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। कंट्रोल एन करने के बाद यहाँ आपको एमएम में क्लिक कर देना है। तो आज मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगा वो वाइट मग का बनाऊंगा। तो यहाँ हमने 209 कर दिया और जो हाइट रखेंगे वो 96 mm। रिजोल्यूशन हमें 300 ही रखना है। मोड RGB कंटेंट वाइट। तो यहाँ हमारा जो वाइट मग का साइज़ है वो आ गया है। अब इधर हमें लगाने हैं बैकग्राउंड्स वगैरह। तो बैकग्राउंड के लिए क्या करेंगे, आज मैं सिंपल स्टेप्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। यहाँ आपको सर्च करना है फ्री पिक। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ आप फ्री में पीएचडी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी किसी भी चीज़ की, मग डिज़ाइन से लेके फोटो फ्रेम तक की आप डिज़ाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप इस साइट में जाएंगे तो आप जैसे आईडी कार्ड्स वगैरह हो गया, तो कुछ भी आप सर्च करेंगे आपको पीएचडी फाइल के साथ मिल जाएगा। तो ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं मग डिज़ाइन के ऊपर, तो मैं मग डिज़ाइन का ही डालूंगा। तो इधर मैं डालता हूँ एनिवर्सरी का, डालते हैं। चलिए एनिवर्सरी का सर्च करते हैं। एनिवर्सरी मग डिज़ाइन, तो देखते हैं ये सर्च करने पे क्या आता है। इस साइट से ये मान लीजिए कि आपका काफ़ी काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको ज़्यादा पीएचडी फाइल सर्च करने के लिए इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने एनिवर्सरी मग डिज़ाइन डाला तो ये इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिस फोटो के ऊपर इस प्रकार से ये क्राउन बन रहा है ये प्रीमियम वर्जन है, मतलब ये पेड वाली डिज़ाइन है, तो ये आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। और जिन फोटोज़ के ऊपर आप देख सकते हैं कोई भी क्राउन नहीं है, तो ये फ्री फाइल्स है। यहाँ आप पीएचडी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए कि हमें एक तो फ्री चाहिए और सेकंड चीज़ हमें पीएचडी फाइल चाहिए जिसका हम फोटोशॉप में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने पीएचडी पे भी टिक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से इतनी डिज़ाइन से सारी पीएचडी फाइल्स आ गई हैं। तो ये आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। बाकी का ये एक फ़ोटोज़ का है, तो अगर हमारे पास 2 फ़ोटो हैं या 3 फ़ोटोज़ हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ इतनी सारी डिज़ाइन आ रही हैं, तो आप कोई सा भी डिज़ाइन ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए एक डिज़ाइन डाउनलोड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम एक डिज़ाइन देखते हैं जो कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। तो यहाँ ये डिज़ाइन सिंगल फ़ोटो वाला है, ये 2 फ़ोटो वाला है। तो चलिए हम यही डिज़ाइन लेते हैं। इस डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आप देखिए इससे रिलेटेड ये जो फाइल हैं ये आप देख सकते हैं, ये सब आ रही हैं। इसमें मग डिज़ाइन का भी है, फ़ोटो फ्रेम का भी है, आप कोई सा भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये नीचे और आ गए हैं। तो आपको जो भी पसंद है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इधर चेक करेंगे कि हमें कौन सी फाइल दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पीएचडी फाइल भी आपको मिल रहा है, जेपीजी भी मिल रहा है। तो हमें सिर्फ पीएचडी फाइल चाहिए, तो इस पर हम टिक कर देते हैं। और ये हमारा देखिए इसको हम सेव करते हैं। तो इसको मैं नेम दे देता हूँ एनिवर्सरी में। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर आप प्रॉपर तरीके से बताइए, कुछ भी उसमें कट नहीं करिएगा। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है, तो वीडियो का प्रॉपर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आएगा। तो हम फोटोशॉप 7.0 यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इतना आ रहा है। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है जैसे CS6 CS3 तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत ओके करना पड़ेगा ये सब। तो ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन आ गया। और सबसे बेस्ट चीज़ ये सारी फाइल कर्व वाली हैं। तो यहाँ क्या होगा, अगर मैं थोड़ा बहुत भी चेंजेस करूँगा तो हमारे फ़ॉन्ट थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो उससे हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास काफ़ी फैंसी फ़ॉन्ट्स हैं, तो वहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ ये हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा ये लेयर था तो इसको आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, बाकी का इसमें भी बना सकते हैं। तो हम अपना जो पीएचडी मैंने डाउनलोड करा है इसको हम ओपन करेंगे। इमेज में जाएंगे, इमेज साइज़ में जाएंगे। यहाँ जो मैंने मग का साइज़ आपको बताया था वो डालना है। तो हम इधर करने के बाद 209 ये हो गया।
96 mm ये हो गया। रेजोल्यूशन हमको 300 ही रखना है और ओके कर देंगे, ओके ऑल। तो यहाँ इस प्रकार से ये फोटोज वगैरह सब आ गए। तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको एडिटिंग अपने अकॉर्डिंग कर देना। तो इन फोटोज को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये फोटोज मेरे को यूज़ नहीं करने हैं। तो ये हमने सेंटर बना दिया, इसको भी हम सेंटर बना देते हैं। तो ये सर्कल में हो गया है। तो एक इसको भी हम कर देते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जितना भी आपको फोटोज वगैरह लगाना है। तो ये इधर हमने इतना कर दिया, बाकी का ये साइज जो अब इधर क्या है, ये कुछ चीज़ें आ रही हैं जैसे स्प्रेड लव एवरीवेयर फॉलो। तो कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, जैसे फॉलो ऑन, इसको डिलीट करना होगा आपको। कुछ ये टेक्स्ट वगैरह हैं, इनको डिलीट करना पड़ेगा ये। तो ये सब क्लिप आर्ट वगैरह डिलीट करने के बाद हम इसको भी डिलीट कर देंगे क्योंकि यहाँ हमें जो कस्टमर देगा हम वो थॉट लिखेंगे। इसको हम रख लेते हैं और ये लव वगैरह ये भी हम रख लेते हैं। अब है, चलिए अब हम लगाते हैं अपने कस्टमर्स के फ़ोटो। तो यहाँ हम फ़ोटो सर्च कर लेते हैं। तो मेरे पास जो फ़ोटोज़ हैं वो मैं ले लेता हूँ। तो ये 3 फ़ोटो हमने ले लिए। तो ये मैं जो बताऊँगा ये मेन चीज़ है, यहाँ प्रॉपर तरीके से देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वो फिर भी सीख नहीं पाते हैं कि फ़ोटोज़ को कैसे ऐड करना है। अब ये जो फ़ोटोज़ जितने मैंने लिए हैं, अब इनको गोलों के अंदर कैसे डालना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और प्रॉपर से सुनिएगा और देखिएगा। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये आपने कैसे करा, हमें पता नहीं चला। तो उसके लिए मैं आपसे दोबारा बोलता हूँ कि आपको दोबारा से देखना है और सुनना है। तो देखिए हमारा जो सबसे फर्स्ट वाला फ़ोटो है तो उसको हम थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं। ये जो मैं छोटा कर रहा हूँ ये शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ जिससे कि गलत तरीके से छोटा नहीं हो। अगर आप शिफ्ट के बिना इसको छोटा करेंगे तो क्या होगा कि ये गलत हो सकता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अभी मैं बिना शिफ्ट के इसको स्मॉल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जो शेप है ये बिगड़ रहा है। वहीं अगर मैं शिफ्ट पे क्लिक कर दूँगा तो शेप प्रॉपर तरीके से इसका आएगा। तो हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेने हैं कि आपको कौन-सा किस जगह लगाना है। तो ये वाला फ़ोटो जो है इसको मैं लगाऊँगा बड़े वाले गोले में। तो अब हमें क्या करना है कि इस फ़ोटो को इस गोले की लेयर के ऊपर लेके आना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गोले की लेयर देखेंगे, एलिस करके ये लिखा रहा है, ये इस जगह है। फ़ोटो हमारा नीचे, तो नीचे से हम फ़ोटो को पकड़कर ऊपर लेकर आ जाएँगे। तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो हमारा ऊपर आ गया है। शिफ्ट दबा के हम थोड़ा-सा बड़ा कर लेंगे जिससे कि गोले के ऊपर आ जाए। अब जो मैं बता रहा हूँ वो मेन चीज़ बता रहा हूँ, कंट्रोल जी करने से ये गोले के अंदर जाएगा। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये फ़ोटो को गोले के अंदर करना है तो कंट्रोल जी प्रेस कर देना है। ये दबाने से गोले के अंदर जाएगा। अगर आप फ़ोटोशॉप CS6 यूज़ कर रहे हैं या CS3 यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको लेयर के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपका लिखा आएगा क्रिएट क्लिप बिटमैप करके। तो उस पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो अंदर चला जाएगा। तो मैं कंट्रोल जी शॉर्टकट की है इसके थ्रू करके फ़ोटो को अंदर कर देता हूँ। ये फ़ोटो मैंने अंदर कर दिया है। बाकी का अब इस फ़ोटो की बारी, तो ये फ़ोटो हम छोटे वाले में रखेंगे। तो इस छोटे वाले को देखते हैं ये कौन-सा है, ये इधर है और हमारा फ़ोटो है बैकग्राउंड में। तो चलिए हम अब अपने बैकग्राउंड वाले फ़ोटो को ऊपर लेकर आते हैं। तो ये भी ऊपर आ गया है। अब यहाँ इसको हम स्मॉल करेंगे, शिफ्ट दबा के मैं छोटा कर रहा हूँ। अब कंट्रोल जी प्रेस कर देंगे। कंट्रोल जी दबाने पर ये देखिए छोटा हो गया और ये अंदर आ गया। तो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, कंट्रोल जी, जी फॉर गॉड। तो कंट्रोल जी आपको दबाना है जिससे फ़ोटो अंदर आ जाए। अब है हमारे इस फ़ोटो की बारी। तो यहाँ पहले मैं इसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा इसको छोटा कर देता हूँ और इस लेयर के ऊपर लेके आ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि लेयर हमारी किस जगह है, ये है इधर एलिस। अब हम लेयर 2 को ले जाकर इधर ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ कंट्रोल जी दोबारा से हमने दबाया और ये फ़ोटो हमारा आ गया इधर। तो आप देख सकते हैं कुछ ही मिनट्स में आपका डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब हमसे हमारे कस्टमर ने कहा था कि सर हमें अपने फ़ोटो पे हैप्पी एनिवर्सरी लिखवाना है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट है यहाँ क्लिक करेंगे, इसको ओके कर देते हैं और इधर हम लिख देंगे हैप्पी एनिवर्सरी। तो HAPPY अब मैं वीडियो बनाते समय स्पेलिंग भी बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ अगर कोई मिस्टेक वगैरह होता है तो आप सुन सकते हैं। बाकी का आप वीडियो में देख ही रहे हैं ये किस प्रकार से। अब यहाँ क्या है, हमें फ़ॉन्ट भी इसका चेंज करना है। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ कैरेक्टर पे क्लिक करना है और इधर से आप कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने क्या कर रखा है, अपना कैरेक्टर की शॉर्टकट की पहले से ही लगा रखा है, तो आपको भी अपने फ़ोटोशॉप में कैरेक्टर इधर ऊपर लगाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ में गए, कैरेक्टर पे क्लिक करा, ये इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से उठा के आप यहाँ लगा सकते हैं।
तो फ़ॉन्ट हम थोड़ा और चेंज कर देते हैं, ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है हमको। तो फ़ॉन्ट जो भी आपके पास स्टाइलिश हो। अब ये जो फ़ॉन्ट मेरे चेंज हो रहे हैं, ये मैं अपने कीबोर्ड की जो डाउन की होती है उसको दबाकर चेंज कर रहा हूँ। तो जो फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लगेगा वो मैं यूज़ कर लूँगा। बाकी का मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मेरे फ़ॉन्ट के यहाँ नाम आ रहे हैं, तो अगर आप भी कभी लोग कहते हैं कि सर फ़ॉन्ट का नेम बताइए, तो फ़ॉन्ट का नेम ये ऊपर आ रहा है, तो आप वीडियो को पॉज़ करके भी देख सकते हैं। बाकी का आप ये देख ही रहे हैं कि इस प्रकार से आपको करना है। तो अभी हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये फ़ॉन्ट हमारे पास-पास आ रहे हैं, तो उसको भी मैं दूर करूँगा। तो ये फ़ॉन्ट काफ़ी सही लग रहा है, थोड़ा पतला भी है और मैच भी कर रहा है, तो चलिए इसी का यूज़ करते हैं। अब ये क्या है, एक के ऊपर एक फ़ॉन्ट आया, तो इसको दूर करने के लिए क्या करना है, यहाँ ऑटो पे टिक कर देंगे। हमारा फ़ॉन्ट हो गया है दूर, तो इसको भी हम बड़ा कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका डिज़ाइन रेडी हो गया है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे प्रिंट कमांड कैसे करना है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और ई फॉर एलिफेंट, ये करने से आपकी पूरी फाइल मर्ज हो गई है। कंट्रोल एन करके नया लेयर लिया, इधर A4 पे क्लिक करा, यहाँ से ओके कर देना है। और ओके करने के बाद इस प्रकार से आपको अपनी डिज़ाइन यहाँ सेट कर देनी है। सेट करने के बाद शॉर्टकट की है कंट्रोल पी, इससे प्रिंट कमांड होता है। पेज सेटअप में गए, यहाँ A4 सेलेक्ट कर लेना है, ओरिएंटेशन में आपको पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर ओके कर देना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके मैजिक कप हुआ, वाइट कप हुआ, इनर कलर कप हुआ, यहाँ पर जब भी आप प्रिंट करें तो स्केल टू फिट मीडिया पे टिक कर देना है। यहाँ से प्रिंट कमांड कर देना है, इधर आपको अपना प्रिंटर चूज कर लेना है, जो भी आपका प्रिंटर है। तो हमारा एप्सन का L1800 प्रिंटर है, तो उसका हम यूज़ करते हैं। ये चूज करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ मोर ऑप्शन पे क्लिक करके मिरर इमेज पे टिक कर देना है। इधर एप्सन मेट चूज कर लेना है और ओके कर देना है। यहाँ ओके करने के बाद आपका प्रिंटर प्रिंट कमांड रिसीव कर लेगा। तो ये सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाना था मेरे को, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये करा है। तो अगर आपको पीएचडी फाइल चाहिए तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी का मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताई दिया है फ्री पे, यहाँ से आप काफ़ी फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये जो नाम है वो फ्री पिक है, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप इसका भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड तो नहीं होगा, मतलब इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी का ये पीएचडी फाइल भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।